जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी के श्रीनगर, शोपियां, पुलवामा में आतंकवाद का महिमा मंडन करने और फेक जो न्यूज़ को पब्लिश करने के बाद वहां के माहौल को और पैनिक करने के आरोप में और कई अन्य आरोपों में एक पत्रकार को जो गिरफ्तार किया गया था, पिछले कई माह से जो गिरफ्तार पत्रकार था, उसकी जमानत अर्जी की आज सुनवाई होनी थी और अदालत की जमानत अर्जी की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले उस पत्रकार के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि पीएसए लगाकर उसके और आने वाले कई माह के लिए सलाखों के पीछे कर दिया गया है। जो आधिकारिक पुष्टि इस समय कश्मीर घाटी के श्रीनगर से आ रही है, जिसमें पत्रकार के जो वकील थे उमैर रोगा ने बताया कि शाह की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी और जैसे ही अधिकारियों को इस बात की भनक लगी, जैसे ही अधिकारियों को इस बात की सूचना मिली कि उस पत्रकार की जो थी वह जमानत होने जा रही है और जमानत अर्जी के ठीक एक दिन पहले उस पत्रकार के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत यानी कि पीएसए के तहत मामला दर्ज करके उसको और अन्य आने वाले कई माह के लिए, कई वर्ष के लिए उसको सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। जिस प्रकार से कश्मीर घाटी के अंदर मैंने जिन जिन जिलों का नाम लिया, उन जिलों के अंदर आतंकवाद से जुड़ी हुई जितनी भी जो खबरें थी, जितने भी जो आतंकी का महिमा मंडन था, उस फेक न्यूज़ के माध्यम से वहाँ के माहौल को पैनिक करने, वहाँ पर कानून व्यवस्था को चरमराने के लिए जिस प्रकार से उस पत्रकार पर जितने भी जो आरोप लगे थे, जिसकी जो पहचान फहद शाह के रूप में हुई थी और फहद शाह को आखिरकार कश्मीर घाटी के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार पत्रकार के खिलाफ जो लगातार मामला दर्ज था, उस मामले की सुनवाई के तहत जो उसका जो वकील था, उस वकील की लगातार जो फाइट ये थी कि उस पत्रकार की आखिरकार जमानत हो और जमानत अर्जी के ठीक एक दिन पहले आधिकारिक पुष्टि के अनुसार जो इस समय की जो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है कि कश्मीर घाटी के माहौल को खराब करने और आतंकवाद से जुड़ी हुई जितनी भी जो खबरें थी, आतंकवाद का महिमा मंडन करने के आरोप में जो गिरफ्तार पत्रकार फहद शाह था, आखिरकार उसके खिलाफ उसकी जमानत से ठीक एक दिन पहले पीएसए लगा दिया गया है और उसे आने वाले और कई माह के लिए, कई वर्ष के लिए सलाखों के पीछे जेल की हवा काटनी, जेल की जो चक्की पीसनी पड़ सकती है, क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर जो हालात जिस प्रकार से सामान्य होते जा रहे थे और कानून व्यवस्था को वहां पर बिगाड़ने की जो साजिश वहां पर इस पत्रकार के द्वारा रची जा रही थी, आतंकवाद से जुड़ी हुई जितनी भी जो खबरें थी, आतंकवाद का महिमा मंडन करने के आरोप में पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था। और बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है कि जो भी हमारे देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, जो भी माहौल को खराब करने का प्रयास करेगा, जो भी व्यक्ति, जो भी सिटीजन अलगाववाद हो, आतंकवाद हो, इस प्रकार की जो खबरें, जो समाज को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, उनके साथ जितने भी जो हमदर्दी दिखाने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ इस समय जम्मू कश्मीर का एलजी प्रशासन लगातार सख्त होता जा रहा है। और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है कि श्रीनगर में जो जिस पत्रकार को आतंकवाद की महिमा मंडन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसकी आज मंगलवार को जो अदालत के दौरान एक जो सुनवाई के दौरान उसकी आज जमानत अर्जी को स्वीकार किया जाना था, लेकिन उसकी जमानत अर्जी से ठीक एक दिन पहले उसके खिलाफ पीएसए के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और उसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी और उसकी को अवधि को बढ़ा दिया गया है। और इस अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया गया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना फिलहाल बाकी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, एक संकेत स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में, किसी भी जिला के अंदर आतंकवाद के साथ हमदर्दी रखने वाले, आतंक के साथ समर्थक में खड़े होने वाले जो लोग हैं, उनका समाज के अंदर, उनका कानून व्यवस्था को चरमराने के अंदर किसी भी स्थान पर कोई स्थान नहीं है। और कश्मीर घाटी के अंदर इस समय उस पत्रकार के खिलाफ पीएसए दर्ज कर दिया गया है और बड़ा स्पष्ट संकेत यह है कि आतंकवाद के साथ हमदर्दी रखने वालों का स्थान मात्र और मात्र जेल है। आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट संजय राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।